नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गर्भाधान संस्कार बेहद भाग्यशाली और योग्य होती है इस समय कोख में आई संतान। गर्भाधान 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जिसके जरिए आत्मा कोख में आती है और यहीं से जीवन और मरण का सिलसिला आरंभ हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन का एक मुख्य उद्देश्य संतान प्राप्ति भी है, ताकि यह संसार बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ता रहे। जिन विवाहित दंपतियों को माता पिता बनने का सुख प्राप्त होता है, उनके लिए यह ईश्वर के आशीर्वाद जैसा ही है। विवाहित स्त्री पुरुष में संसर्ग को शुभ माना जाता है और यह सृष्टि का नियम भी है, परंतु जब इस संसर्ग का उद्देश्य गर्भाधान हो तो इसके लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि स्त्री के गर्भ में अच्छी आत्मा का ही प्रवेश संभव हो। हम आपको उन्हीं सामान्य नियमों से परिचित कराएंगे जो शास्त्रानुकूल है और गृहस्थी के लिए लाभप्रद भी। गर्भाधान हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गर्भाधान के संस्कार को अगर वाकई गंभीरता से लिया जाए तो यह उस आत्मा के पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट कर सकता है। इसी तर्ज पर शास्त्रों ने गर्भाधान के लिए शुभ समय, दिन, नक्षत्रों और ग्रहों के मेल का वर्णन भी किया गया है। संतान इसीलिए तो जो दंपति सौभाग्यशाली, बलवान और स्वस्थ संतान की कामना करते हैं, उनके लिए इन नियमों का पालन करना और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण के अनुसार जब महिला मासिक धर्म के अंतर्गत होती है तो उसे अपने पति से दूर रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान विवाहित दंपति के बीच हुए संसर्ग से उत्पन्न होने वाली संतान बेहद अल्पायु होती है और उसका जीवन बेहद कष्टप्रद रहता है। मासिक धर्म के 5वें दिन स्त्री पवित्र होती है और धर्म कर्म के काम करने के अलावा वह गृहस्थी जीवन के सभी सुखों को भी प्राप्त कर सकती है। मासिक धर्म का 8वां दिन पुराणों के अनुसार मासिक धर्म का 8वां दिन गर्भ धारण करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस दिन गर्भ में आई संतान भाग्यशाली और योग्य होती है। 14वां दिन इसके अलावा 14वां दिन भी बेहद खास माना गया है। अगर इस दिन गर्भाधान होता है तो होने वाली संतान कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। वह पूरे समाज के लिए बहुत खास होती है। दिन और तिथि सप्ताह के दिनों की बात करें तो गर्भाधान के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन बहुत ही अहम है। वहीं अष्टमी, दशमी और 12वीं तिथि भी बहुत शुभ मानी गई है। गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष का चंद्रमा भी बलवान हो तो उनकी संतान सर्वश्रेष्ठ होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।